दोस्तों, आज एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आखिर ये ना मैं तो ये मैं कह रहा हूं और ना ही किसी और व्यक्ति के द्वारा हमने सुना। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी जी राज्यसभा पहुंचे और वहां पर वो कांग्रेस का जिक्र करते हुए ये कहने लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उसके बाद से लगातार मैं खुद और मेरी पूरी टीम लगातार रिसर्च पर लग गई कि आखिर ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी कांग्रेस के लोगों ने कब कहा। लेकिन अभी तक हमें वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जो है वो नहीं मिला कि आखिर कांग्रेस के किस सांसद ने, किस प्रतिनिधि ने, कौन से लीडर ने, कांग्रेस के कौन से नेता ने मोदी की तेरी कब्र खुदे का जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनके चेहरे से बौखलाहट दिख रही थी कि ये प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पिछले 2 दिन से नहीं गए, लगातार विपक्ष के तमाम नेता उनका इंतजार कर रहे थे। विपक्ष के नेता का ये मानना था, जबकि राहुल गांधी ये कह चुके थे कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं आएंगे, और आखिर वही हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा नहीं पहुंचे और ऐसा इतिहास बन गया कि प्रधानमंत्री मोदी सीधा जहां लोकसभा में उनका इंतजार हो रहा था वो सीधा राज्यसभा पहुंचे और वहां पर उन्होंने 1 घंटा 37 मिनट समथिंग का अपना भाषण, अपनी स्पीच दी और उसमें यह कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा कांग्रेस कहती है। उसके बाद से लगातार मैंने आपको बताया, मेरी टीम और मैंने रिसर्च करा, लेकिन अभी तक मोदी तेरी कब्र खुदेगी का कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्लोगन हमें कहीं भी नहीं मिला, ना एक्स पर, ना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया पर हमने उसको खंगाल लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर अगर ये बोला है तो वो किस ब्याह पर बोला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोला है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिर कौन कार्रवाई करेगा? सवाल यह है साथियों। सवाल क्या है, एक एक करके तमाम जिक्र करने जा रहा हूं। जिस तरीके से लोकसभा में लगातार राहुल गांधी एक किताब का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि नरवणे जी की जो एक किताब है, जो कि सेना के अध्यक्ष प्रमुख रहे हैं, पूर्व सैनिक अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एक किताब नरवणे जी की जो एक किताब है उस किताब का लगातार जो है वो जिक्र कर रहे हैं। नरवणे जी की किताब को लेकर जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर वॉकआउट तक किया गया, संसद को स्थगित तक किया गया, तमाम चीजें रही, लगातार जो खबरें थी हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी का आखिर मामला कहां से निकल कर आया? साथियों, खबर पढ़कर बताता हूं क्या खबर है। रुद्रा प्रकाश पाठक अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि राहुल गांधी नरवणे की किताब में जो जिक्र है, जो उचित समझो वो करो, ये वही जो उचित समझो वो करो की बात है साथियों, जो नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने बताया कि जब चीन का टैंक जो है सीधा हमारे देश के अंदर घुस रहा था तो उन्होंने बाकायदा टेलीफोन किया, प्रधानमंत्री मोदी को इन्फॉर्म किया, देश के रक्षा मंत्री को इन्फॉर्म किया, गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किया, विदेश मंत्रालय को इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि ऐसा मामला है, क्या करा जाए। तो आखिर जवाब ये मिला कि जब तक गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह कहा गया कि जो उचित समझो वो करो। वही राहुल गांधी ने आज किया। आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर आए, जितने भी मीडिया के लोगों ने सवाल किया, राहुल गांधी ने कुछ जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी की भी वीडियो दिखाऊंगा और प्रधानमंत्री का भी जो मैंने जिक्र किया है वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये कल किस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा आखिर प्रधानमंत्री इसलिए पहुंच गए क्योंकि प्रधानमंत्री के चाहने वाले तमाम एनडीए के लोग राज्यसभा के अंदर है। राज्यसभा पहुंचे और वहां पर जो चाहा वो बोल दिया। आखिर कोई विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे विरोधी हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, तमाम लोग, जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी हो, ये तमाम लोग लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ एक साथ होकर विरोध दर्ज करा रहे थे। ये कह रहे थे कि आखिर किताब में ऐसा क्या छुपा है जिससे पूरी भाजपा को डर लग रहा है, किताब में ऐसा क्या छुपा है जिसकी वजह से लोकसभा का पद पे बैठे स्पीकर को डर लग रहा है। स्पीकर को आखिर ऐसा कौन सी खबर मिली, कौन से सूत्र ने ऐसी खबर दे डाली कि प्रधानमंत्री को कुछ भी हो सकता है। यह खबर भी हमने आपको दिखाई दी। प्रधानमंत्री को कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब होता है? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला हो सकता था? इस तरह की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को किसी ने दी, ये लोकसभा अध्यक्ष का कहना है। लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपने प्रधानमंत्री की खुद की रक्षा ना कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि जब वो सीधा राज्यसभा पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हमें वो साथियों खबर नहीं मिली। अगर आपको कहीं रिसर्च करते हुए वो खबर मिल जाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसने नारा दिया है, किसने स्लोगन दिया है, तो आप हमें कमेंट में जरूर वो नारा भेज दीजिएगा ताकि हम भी देख सकें कि आखिर ये कहा किसने। साथियों, खबर क्या है? मोल्टिस ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान मजाक में बोले पीएम मोदी
मुझसे किसी ने पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, यानी कि किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आपका जो आप जो इतना स्वस्थ रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, इसका क्या राज है। तो मैंने कह दिया कि 2 किलो गाली खाता हूं, डेली 2 किलो गाली खाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोचिए क्या मजाक चल रहा है। ये प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार नहीं किया जा रहा तो और क्या है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं 2 किलो डेली गाली खाता हूं, इसकी वजह से मैं स्वस्थ हूं और मतलब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी पर समाजवादी पार्टी के एक्स पर लिखा है कि चीन का सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। चीन गिद्ध की नजर जमीन पर लगाए बैठा है। ये वीडियो अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा साथियों, पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुनिए इस वीडियो। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया। साथियों अब एक बड़ी जो अपडेट है हमारे पास, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास में 22 साल में, पिछले 22 साल बाद बिना पीएम के भाषण के पास हुआ राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव। यह एक इतिहास है कि 22 साल में ऐसा हुआ कि पीएम का जो है वो भाषण नहीं हुआ और राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी संसद आए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तो पहले जहां भी रहे हो, बहरहाल अपने हाउस में रहे होंगे, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो सीधा राज्यसभा पहुंच गए और वहां राज्यसभा से भाषण देते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा कांग्रेसी कहते हैं। कांग्रेसी को उन्होंने तमाम चीजें उल्टा सीधा जो भी उनके मतलब मन में था, जो उनके मन में भरा हुआ था कांग्रेस को लेकर, वो सभी चीज उन्होंने बकी। लेकिन साथियों कहीं ये गाली खा रहे हैं तो कहीं वो एक किताब के जिक्र से डर रहे हैं। सवाल यह है कि नार्वे जी की किताब में ऐसा क्या कुछ लिखा है, जो सेना के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उनकी किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर, तमाम लोगों के अंदर एक डर का माहौल, एक भय का माहौल है और इतना बौखला गए हैं, इतना भय भर चुका है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यानी कि अपनी कब्र खोदने की बात खुद करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोचिए साथियों। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका जो जिक्र है, जो मैंने अभी आपको एक्स पर पढ़कर सुनाया, उस वीडियो को भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। चीन का सवाल महत्वपूर्ण है, उस पर कम से कम सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए और इसी से घबरा कर, क्योंकि जमीन छीनी है। रेजांगला मेमोरियल जहां था वहां नहीं बना हुआ है। फिंगर 5, पेंगोंग लेक, बहुत सी जमीन हमारी छीनी है और चीन गिद्ध की नजर से जमीन पर नजर लगाए बैठा है। हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पे कम से कम बात करने का, और विपक्ष को, केवल राहुल गांधी जी नहीं बल्कि और विपक्ष के नेता, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार पक्ष सुनना ही नहीं चाहती है। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाफ इनकाउंटर जैसे है, पुलिस क्या गोली खाएगी? अच्छा, क्यों मुख्यमंत्री की बात करते हो यार? यहाँ अमेरिका को पूरा देश दे दिया। मुख्यमंत्री जी गोली की बात इसलिए कर रहे कि अमेरिका पे बात न करो, क्योंकि मुख्यमंत्री को अमेरिका के बारे में नहीं पता, कभी गए नहीं है। कभी जाएं वॉशिंगटन देखें, जाके कभी अमेरिका देखें। अमेरिका ने जिसने दुनिया में कंपनियां पहुंचा दी, कम से कम अमेरिका को तो देखें। इन पे तो एक ही भाषा आती है बस। सर, बीजेपी के मंत्री और विधायक आपस में लड़ रहे हैं। कौन? बीजेपी के मंत्री और विधायक आपस में भिड़ रहे हैं। तो विधायक ने ये भी कहा है अभी तो और लड़ाई होगी। अगर आप लोग सच्चाई दिखाने लगो तो ये लड़ाई और बढ़ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। आप भी तो सच्चाई नहीं दिखाते हो। कई बार आप सच्चाई और दिखाओगे। जल जीवन मिशन, यहां से गोमती कितनी दूर होगी? आप जाइए, गोमती देखिए जा करके। नदियां साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, काली नदी साफ हो गई, वरुणा नदी साफ हो गई। तो जब ये नदियां नहीं साफ हुई हैं तो गंगा कैसे साफ होगी? और फिर ये तो जमीनों का काम करते हैं बीजेपी के लोग।
सब जमीनें लखनऊ की कब्जा कर ली। अभी हवाई जहाज से देख रहा था, सब जमीन कब्जा कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, कितने हजार करोड़ का? 7,000 करोड़ का, वो भी 2 लेन। 7,000 करोड़ में ही 6 लेन या 8 लेन ग्रीन कॉरिडोर बन जाता, लेकिन क्योंकि कमीशन से अपनी जेब भरनी है, इसलिए जो 6 लेन का था या 4 लेन 8 लेन था, वो 2 लेन बना रहे हैं। मतलब लखनऊ जैसे शहर में आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक जाम में रहते हैं, आप ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हो 7,000 करोड़ का और 2 लेन बना रहे हो, 6 लेन क्यों नहीं, 8 लेन क्यों नहीं? अब ये बात तो तुम्हें भी नहीं समझ में आएगी, ना मुख्यमंत्री समझ में आएगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी हाँ साथियों, आपने अखिलेश यादव को भी सुन लिया, हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनवा दिया। अब राहुल गांधी की एक झलक दिखा देता हूं। जिस झलक को आज देखा गया पार्लियामेंट के बाहर जिस मीडिया के व्यक्ति ने भी सवाल पूछा, तो सिर्फ एक ही जवाब मिला कि जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। यह प्रधानमंत्री मोदी का वो जवाब था जब नार्वे जी ने फोन किया था। नार्वे जी ने जब फोन किया था उस वक्त ये जवाब मिला था, जो उचित समझो वो करो। यानी कि देश के साथ कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी पर, ना कोई फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री की जात पर, ना कोई फर्क पड़ता है इनकी पार्टियों पर। लेकिन मैं समझता हूं कि आखिर ये नारा किसने दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस नारे की जांच होनी चाहिए, और अगर किसी ने नहीं दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की भी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।